gender, education, and social mobility. Education is positively correlated with social mobility. Social mobility is the movement of individuals, families, or households from one social category, status, or class to another social class, category, or status. Social mobility can be vertical or horizontal. A person may move from one social position to a higher position, would be attaining upward social mobility, which is vertical. At times, it may be downwards. In horizontal mobility, the person may remain in the same social class but moves to a better position. So upward mobility में हम देखते हैं कि एक क्लास से हम दूसरे क्लास की तरफ चले जाते हैं, लोग तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो ख़ास तौर पे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर यही इंसान की कोशिश होती है कि अपनी क्लास को बेहतर बना ले। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के अंदर आप उसी सतह पर रहते हैं, उसी क्लास में रहते हैं, लेकिन उसके अंदर इंसान की पोजीशन जो है वो बेहतर हो सकती है, उसके माली हालात बेहतर हो सकते हैं, उसका सोशल स्टेटस उसी क्लास में रहते हुए बेहतर हो सकता है। One major factor that plays a very important role in social mobility is the person's education, qualification, or skill. Education and job-oriented education of boys and young men is emphasized. On the contrary, the purposefulness of females' education is often neglected. हम देखते हैं कि इंसान का जो माशरे में मकाम है या स्टेटस है, उसमें उसकी तालीम और उसकी जो स्किल है या उसका प्रोफेशन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उससे ये तय होता है कि वो शख्स जो है माशरे में कितनी इज़्ज़त के लायक है। हम ये देखते हैं कि लड़कों की तालीम के बारे में और लड़कों की बामकसद तालीम के बारे में लोग बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें और ऐसी तालीम हासिल करें जिसके बाद वो कोई प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हो या उनको कोई मुलाजमत ढूंढने में आसानी पेश आए। लेकिन लड़कियों की तालीम के बारे में ये रवैया नहीं होता। ये नहीं देखा जाता कि उनकी तालीम जो है कितनी बामकसद है, कितनी गोल डायरेक्टेड है, कितनी जॉब ओरिएंटेड है। सिर्फ उनका तालीम हासिल करना काफ़ी समझा जाता है, किसी इदारे में जाना, वहाँ पे पढ़ाई करना, इम्तिहान देना, इम्तिहान देकर पास कर लेना, इसको काफ़ी समझा जाता है। इस पर गौर नहीं किया जाता और इस पर तवज्जो नहीं दी जाती कि क्या ये तालीम हासिल करने के बाद वो कोई काम, मुलाजमत या बिज़नेस कर सकती होंगी या नहीं। For a male, education with an occupation is considered to be the goal, whereas for females, simply being educated is considered enough. This attitude is based upon the stereotypical belief that only men are the heads of the family and the breadwinners. तो बुनियादी सोच वही है जो पैट्रियार्कल सोच है और ख़ासी हद तक दुरुस्त भी है अक्सर जगहों के मामले में कि मर्द क्योंकि घर का सरबराह है इसलिए उसके पास ऐसी तालीम होनी चाहिए कि वो घर का सिलसिला जो है उसको बहुत अच्छी तरह से चला सके। लेकिन आजकल हालात बदल चुके हैं। टुडे मैनी women head their families and they are the bread earners. Also many women support their husbands and other male family members in running the household. Changing gender roles require that women should be provided education that gives knowledge as well as skill. So हम देखते हैं कि हालात तब्दील हो रहे हैं, ख़वातीन भी घर की सरबराह हैं, लड़कियां भी अपने माँ बाप की मदद करने के लिए काम करती हैं, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करती हैं और इस बात की ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए ऐसी तालीम के बारे में सोचा जाए जिसमें उनको कोई ना कोई हुनर सिखाया जा रहा हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सिखाई जा रही हो जो कि उनके लिए मुस्तकबिल में रोज़गार के सिलसिले में मददगार साबित हो सके। If both men and women are educated, then social mobility will be easier for the family. तो फैमिली ने या ख़ानदान ने या कुंबे ने जो एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में जाने के लिए कोशिश करनी है, अगर उसके अंदर उसके तमाम अफराद हिस्सा लें, मर्द और ख़वातीन, तो शायद ख़ानदान के लिए तरक्की करना और आगे बढ़ना और खुशहाली का मकसद हासिल करना जो है बहुत आसान हो जाए। अगर ख़ानदान के तमाम अफराद तालीम याफ्ता हों और काम करते हों तो यकीनन ख़ानदान की मौशी हालत जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। If all members of the family are educated and earning, then vertical social mobility within the same generation will be possible. क्योंकि सोशल मोबिलिटी जो है वो इंटरजेनरेशनल भी हो सकती है, इंट्राजेनरेशनल भी हो सकती है। तो ये हो सकता है कि अगर घर के तमाम अफराद बामकसद तरीके से तालीम याफ्ता हों, काम करते हों और अच्छा उनके पास सिलसिला रोज़गार मौजूद हो,
तो ख़ानदान जो है उसका सोशल स्टेटस उसी नस्ल के दौरान, उसी जनरेशन के दौरान पहले से बहुत ऊपर चला जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद बहुत कोशिश करनी पड़े और शायद एक जनरेशन से लेकर मेहनत करते रहें और अगली जनरेशन में जाके शायद हालात में कुछ तब्दीली आए। So on the other hand, if only 1 or 2 males are educated and earning, then perhaps only horizontal social mobility would be possible. For upward mobility, the family might have to wait for another generation to attain a better social status. So it is therefore imperative that all citizens have access to meaningful education. Women's education needs even more attention.